बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आज जो नुस्खा मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ, तो ये नुस्खा जो है, ये अलबत्ता वो हमारी बहू बेटियाँ जो शादीशुदा हैं और जो नरीना औलाद से नवाजी जाती हैं, लेकिन अलबत्ता उनको शीर वगैरह का मसला होता है, दूध का मसला होता है और मुकम्मल तौर पर उनका दूध जो है वो चेस्ट के अंदर नहीं आता, छातियों में नहीं आता, दूध की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जिसकी बिना पर उनका जो बेबी होता है तो वो भूखा रह जाता है। तो लिहाजा ये आज की जो वीडियो हम बना रहे हैं, तो दूध को ज़्यादा करने के लिए, शीर को बढ़ाने के लिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तजर्बे का नुस्खा है। तो ये बनाएं और दुआए खैर से याद फरमाएँ। और इस नुस्खा के अंदर जो अज्जा हम डालते हैं, उनमें जो चीज़ें डाली जाएंगी वो मैं आपकी खिदमत में रख देता हूँ। तो इसके अंदर जो है वो एक तो हम सतावर डालते हैं, ये इस नुस्खे का वो जुज़्व आज़म है, यानी ये सतावर एक अलबत्ता बूटी होती है, जड़ें वगैरह होती हैं सफ़ेद रंग की, उसके ऊपर धारियाँ वगैरह पड़ी होती हैं। तो इसके अंदर जो है वो चीड़ सी होती है। तो एक आपने सतावर लेना है और दूसरे नंबर पर आपने मगज़ लेने हैं पंबा दाना के, और तीसरे नंबर पर आपने ज़ीरा सफ़ेद लेना है और सब्ज़ इलायची जो है वो आपने लेनी है। इसी तरह मूली के जो बीज है तुहम है, यानी कि वो लेने हैं, और फिर आपने जो खरबूजा होता है उसके तुहम जो है वो लेने हैं, और आखिर में आपने तालम खाना जो है वो लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लेकर आपने अलग-अलग इनको अच्छे तरीके के साथ साफ़ करें। जो सुखाने वाली हैं उनको धूप के अंदर रखकर सुखा लें और फिर उनको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद आप इसका सफ़ूफ जो है वो फाइन पाउडर बना लें। तो ये तकरीबन आपने रोज़ाना ऐसी औरत जिसको दूध की कमी है, शीर की कमी है, और जिसका बेबी जो है वो अच्छे तरीके से के साथ दूध जो है वो नहीं सैर हो सकता दूध की वजह से, तो ये इंशाअल्लाह फ़ज़ल ताला इस्तेमाल करने से अल्लाह ताला अपना फ़ज़ल अज़ीम फरमाते हैं। तो हमारी वो जो बहू बेटियाँ हैं, अल्लाह ताला उनको दूध से नवाज देते हैं, यानी कि खूब इससे दूध जो है वो जिस्म के अंदर बढ़ता है। तो इसकी खाने की मिकदार जो है वो तकरीबन 3 ग्राम से लेकर तो हाफ जो टीस्पून है वो ताज़े पानी के साथ लें, नीम गर्म दूध के साथ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो सुबह व शाम इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह फ़ज़ल ताला ये मर्ज़ से जो है वो छुटकारा मिल जाएगा। और साथ ही आप जो है वो ऐसी वो बेटी को जो है वो फ्रूट का इस्तेमाल करवाएं जिसके अंदर जो है वो ज़्यादा गाजर और शलजम और इसी तरह टेंडे, कद्दू वगैरह और फिर मतलब मूली वगैरह, ये इस तरह की जो पत्तों वाली सब्ज़ियाँ हैं वो जो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं। और साबूदाने की खीर जो है वो भी रोज़ाना बनाकर एक टाइम थोड़ी सी मतलब लेनी चाहिए। और इसी तरह जो है फिरनी और कस्टर्ड और खीर के जो दूध वाले मुरक्बात हैं वो भी ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए। इंशाअल्लाह फ़ज़ल ताला अल्लाह ताला अपना फ़ज़ल अज़ीम फरमाते हैं, तो इस मर्ज़ से जो है वो छुटकारा हो जाता है। और ये ख़ास करके पकौड़े, तिक्के, समोसे, कबाब और फास्ट फूड वाली जो अशिया ये फ़ौरन बंद करवा देनी चाहिए। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी सेहत को अपनी पाक बारगाह के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए, और जो हमारी बेटियाँ जो हैं वो जिस मर्ज़ में मुब्तला हैं और वो छुटकारा चाहती हैं, तो अल्लाह ताला उनकी ये मुराद जो है वो पूरी करे। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपका खैर खा कि मोहम्मद अफ़ज़ल कादरी फ्राम गुजरात, पाकिस्तान।